राजा ययाति की कथा। पिप्पल विप्र ने प्रश्न किया कि पिता के प्रसाद के प्रभाव से गुरु जी ने कैसे उत्तम सुख पाया वह भोगा। सो हमसे विस्तार सहित कहो। वह पाप का प्रभाव भी दूसरे ने कैसे भोगा। हे दुजोत्तम, सब हमसे विस्तार से कहो। सुकर्मा जी बोले कि सुनो, पाप नाशन चरित कहेंगे जिसमें नहुष व उनके पुत्र महात्मा ययाति का वृतांत है। सोमवंश में उत्पन्न नहुष नाम राजा हुए। उन्होंने अतुल दान धर्म अनेक किए व नाना प्रकार के उत्तम यज्ञ किए। सो भी सब उत्तम उत्तम अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ सौ सौ किए व और भी बहुत से किए। अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक को प्राप्त हुए। सब धर्म युक्त गुण सहित अपने पुत्र ययाति को राजा बनाए गए, जो कि सत्य संपन्न, धर्मवीर व महामती थे। जब राजा नहुष इंद्र पद भोगने लगे तो उनके पुत्र ययाति सत्य युक्त प्रजाओं को धर्म से पालने लगे। अपने आप जा जाकर प्रजाओं के कर्म देखते। वह जो यज्ञ आदि धर्म सुने, वह जो पुण्य तीर्थ सुने, उसकी यात्रा करे। वह सब धर्म कर्म सदा करे। यज्ञ, तीर्थ, दान, पुण्य आदि करते हुए धर्म पूर्वक वे मेधावी राज्य करते। धर्म के अनुकूल ही सब कार्य करते। इस प्रकार राज्य करते करते राजा ययाति को 80 सहस्त्र वर्ष बीत गए। वह उन महात्मा के राज्य में कुछ अंतर ना पड़ा। राजा ययाति जी के उन्हीं के बल व वीर के समान 4 पुत्र हुए। हे पिप्पल, उनके नाम कहते हैं, एकाग्र मन होकर सुनो। उनके ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी यदु हुए। वह एक पुरु नाम पुत्र हुए। तीसरे अनु हुए। वह चौथे ध्रुव नाम के धर्मात्मा हुए। इस रीत से महात्मा ययाति जी के चारों पुत्र तेज, पौरुष व पराक्रम से अपने पिता ही के तुल्य हुए। वह बहुत दिनों तक राज्य करके उन धर्मात्मा ययाति जी ने ऐसा राज्य किया कि उनका यश तीनों लोकों में बहुत हुआ। श्री विष्णु भगवान राजा वेन से बोले कि हे राजन, एक समय देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र इंद्र को देखने के लिए इंद्रलोक को गए। अग्नि समान तेजस्वी विप्र सर्वज्ञ ज्ञान पंडित नारद जी को आए हुए देखते ही देव इंद्र आसन पर से उठे। वह प्रणाम करके मधुपर्क आदि से सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की और अपनी पुण्यकारी सिंहासन पर बिठाकर मुनि श्रेष्ठ से पूछा कि आपका आगमन कहां से इस समय हुआ, वह उसका कारण क्या है। हे महामुनि विप्र, आपका कौन प्रिय इस समय हम करें। नारद जी बोले कि हे देवराज, जो तुम भक्ति से बोले सब कुछ तुमने किया। हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कहते हैं, उसे सुनो। इस समय हम महेलोक से आकर तुम्हारे मंदिर में प्राप्त हुए हैं। सो तुम्हारे देखने के लिए ही आए हैं और नहुष को भी दिखाए हैं। इंद्र बोले कि आजकल सत्य धर्म से कौन राजा पृथ्वी का सदैव पालन करता है। वह आप भी सर्वधर्म से युक्त वेद शास्त्र पढ़े हुए ज्ञानवान व गुणी हो। वह वेदज्ञ, ब्राह्मण प्रिय, ब्रह्मण्य, वेदवादी, शूरवीर, यज्ञकर्ता, दाता व भक्तिमान हो। नारद जी बोले कि इन गुणों से युक्त तो अति बलि राजा नहुष का पुत्र ययाति है, जिसके सत्य व वीर से सब लोग प्रतिष्ठित है। आपके समान भूलोक में नहुष का पुत्र ययाति है। आप स्वर्ग में हैं और ऐश्वर्य बढ़ाने वाला ययाति पृथ्वी में है। हे महाराज,
पिता से श्रेष्ठ पृथ्वी का पति ययाति है। उसने 100 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ किए हैं और अनेक प्रकार के दान भक्ति से दिए हैं। लाखों करोड़ों गौदान किए हैं। कोटि होम व लक्ष होम किए हैं। भूमि दान आदिक दान ब्राह्मणों को दिया करता है। वह सब सांगो पांग से स्वरूपवान धर्म का परिपालन करने वाला है। इन सब गुणों से युक्त नहुष का पुत्र महाराज ययाति पृथ्वी पर राज्य करता है। 80 सहस्त्र वर्ष तक सत्य धर्म के साथ पृथ्वी का राज्य उस धर्मात्मा ने किया है, जैसे स्वर्ग में आप राज्य करते हैं। मुनीश्वर नारद जी से ऐसा सुनकर मेधावी इंद्र धर्म के पालन से डरे और कहा कि हाँ। सुकर्मा जी बोले, स्वाश्वमेध यज्ञ करके इसके पिता नहुष ने पूर्व काल में हमारा राज्य बहुत दिनों तक किया था। यहाँ इंद्र पद पर आकर वह वीर देवराज हो गया था। जब इंद्राणी के संग भोग करने की इच्छा की तो फिर नीचे गिरा दिया गया। उसी अपने पिता के तुल्य पराक्रमी यह भी महाराज है, तो यह भी इंद्र पद पर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इससे जिस किसी उपाय से उस राजा को सर्प को लाना चाहिए। इस प्रकार से इंद्र ने अपने मन में चिंता की और उससे डरा। ययाति राजा के बड़े भय से इंद्र ययाति को लेने को दूत मातली सब काम युक्त नहुष के विमान समेत उसे भेजा।